क्या नाम है आपका? प्रज्ञा। ये बताइए, आपके घर वाले आपके पापा रहने नहीं दे रहे हैं? नहीं, क्या कहते हैं? मार के निकालते हैं। आपको भी मारते हैं? ये बताइए, कितनी बार मारे हैं वो आपको? हमेशा हमेशा मारते हैं। हमेशा मारते हैं। खाने पीने में नहीं देते हैं। खाना पीना आपको नहीं देते हैं वो? घर नहीं लाते देते हैं। क्या उम्र होगी इनकी अभी? शाम के टाइम था, मार पीट के बहुत मारे थे, जान से ज़्यादा मारे थे। मुझे गाड़ने जा रहे थे तालाब के किनारे, मुझे होश आया, मैंने चिल्लाने लग गई। जब उसके बाद फिर वो लोग बोले अच्छा ठीक है, मैं बोली मैं थाने जाती हूँ कंप्लेन करने, तो मुझे बोले अच्छा ठीक है मत जाइए, अब ऐसा गलती नहीं होगा। फिर मैंने थोड़ी देर गम खा ली, फिर थोड़ी टाइम के बाद ये लोग सिलेंडर खोल के मुझे जलाने जा रहे थे। मेरे बबीता तिवारी, कहाँ की रहने वाली? पवई के। क्या मामला है? हमें घर वाले पीड़ित कर रहे हैं, कोई घर में नहीं रहने दे रहा है। ससुर का नाम श्री मनोज तिवारी, सास का नाम श्री सरोज तिवारी और हमारे पति का नाम संजय तिवारी, ननद रोशनी उर्फ नेहा तिवारी, बड़े देवर का नाम राजकुमार तिवारी उर्फ दीपू, छोटे वाले का नाम श्याम शंकर तिवारी उर्फ छोटू तिवारी। और मैं घर में जाती हूँ तो ये लोग मुझे मार पीट के बाहर कर देते हैं। मेरे पास छोटी सी 6 साल की लड़की है, इसका नाम प्रज्ञा है, और मेरे पास एक लड़का है 4 साल उम्र है, इसका नाम शुभांश तिवारी उर्फ आकर्ष तिवारी इसका नाम है। और हमारे कोई ससुराल में हमें रहने नहीं दे रहे, ना तो कोई खर्चा देखने तैयार है। मैं घर गई थी, 1 हफ्ता हो रहा है, हमें मार पीट के बाहर कर दिए। सन 21 से मैं अपने मायके में रह रही हूँ और मायके में सारे लोग गरीब हैं। हमारे पास 3 भैया हैं, वो लोग अपने में ही व्याकुल हैं, गरीब इंसान हैं, हमें कहाँ रखें, कैसे खर्चा देखें। और ये लोग बोलते हैं कि मैं तुम्हें कब रखूँगा, 10 लाख रुपये 4 चक्का की गाड़ी लाएंगे जब मैं रखूँगा। और सन 21 से ही मांग रहे थे। इसी में मेरे पापा जी एक्सपायर हो गए, हार्ट अटैक उन्हें आ गया, एक्सपायर हो गए। अब मेरे पास बुढ़िया माँ है, वो मुझे कहाँ से देखभाल करे, अब अपने में वो व्याकुल हैं, उन्हें भी देखने वाला कोई नहीं है, हम कहाँ जाएं श्रीमान जी। किस तरह से प्रताड़ना करते हैं आपके सास ससुर और जो भी घर में कुछ और सदस्य लोग हैं? दहेज के लिए ये लोग मुझे प्रेरित कर रहे हैं घर में कि ले आओ, हमें दहेज चाहिए, हमें ले आओ अपने मायके से मांग के, जब मैं तुझे रखूँगा। मार पीट के बाहर करते हैं और हमारे आदमी भी सामने नहीं आने दे रहे हैं। एक बार और जानना चाहेंगे कि दहेज में क्या क्या मांग करते हैं वो लोग? ये लोग 10 लाख रुपया बोल रहे हैं, ले आओ 4 चक्कर की गाड़ी ले आइए और पूरा वहीं से खर्चा ले आइए अपना, हम लोग यहाँ खर्चा नहीं देख पाएंगे, घर में हलने नहीं दे रहे हैं मुझे। और ये बताइए, अगर आप वहाँ पर जाती हैं तो कौन पहले सामने आता है आपको रोकने के लिए या मारने पीटने के लिए? ये उस घर में आपको मारा पीटा भी गया है कभी? मुझे सन 20 में शुरुआत है, सन 20 में मेरा बाबू मेरे पेट में था, जब उन्होंने मुझे रात में बहुत ज़्यादा मारे थे, घर वाले सारे जुट के, शाम के टाइम था, मार पीट के बहुत मारे थे, जान से ज़्यादा मारे थे। मुझे गाड़ने जा रहे थे तालाब के किनारे, मुझे होश आया, मैंने चिल्लाने लग गई। जब उसके बाद फिर वो लोग बोले अच्छा ठीक है, मैं बोली मैं थाने जाती हूँ कंप्लेन करने, तो मुझे बोले अच्छा ठीक है मत जाइए, अब ऐसा गलती नहीं होगा। फिर मैंने थोड़ी देर गम खा ली, फिर थोड़ी टाइम के बाद ये लोग सिलेंडर खोल के मुझे जलाने जा रहे थे। मेरे पति संजय तिवारी, सास सरोज तिवारी, ससुर मनोज तिवारी, दीपू इसकी सूचना आपने थाने पर दिया था? थाने पे, हाँ, मेरे भैया मुझे लेने आए। फिर उसके बाद मैंने अपने मायके फ़ोन की, भैया मेरे लेने आए, दोनों भाई लेने आए। ये लोग गांव बटोर के जान से मेरे भैया को मान रहे थे, जान से। तो हम लोग वहाँ थाने FIR करने गई थी, वहाँ सूचना दी थी, तो वहाँ उस समय थोड़ा सा सुनवाई हुआ था। हमारे चचिया ससुर थे, उनको पकड़ के ले गए थे थाने वाले। उसके बाद कोई सुनवाई थाने से मेरा नहीं हो रहा है। और क्या बताना चाहेंगे आप? मेरे गांव में श्री प्रमोद यादव हैं, प्रधान इस समय हैं। उन्होंने हमारे ससुर के बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे घर में मैं गई थी जब, मतलब मेरा पेट में बाबू जब था सन 20 में, वो जब भी मेरे घर में हल के मेरा बैग वैग बाहर निकाल के फेंक रहे थे प्रधान जी। अब इस समय वो प्रधान है, इस समय वो प्रधान है, उस समय कोई और था, लेकिन तब भी गए थे। इस समय भी वो जाते हैं, मेरा बैग वैग लेके फेंकने लगते हैं, वो खुद ताला मरवाते हैं। जो वर्तमान समय में प्रधान है वो इस तरीके से करते हैं? हाँ, प्रधान जी मुझे घर में नहीं रहने दे रहे हैं। ससुर से बोलते भगाओ, क्या कर लेगी, गाली बकते हैं मुझे, बोलते इसे हटाइए। और सारे कोई बताओ श्रीमान जी मैं कहाँ रहूँ, 2 बच्चे मेरे पास, मैं कहाँ जाऊँ, समझ में नहीं आ रहा है। क्या नाम है आपका? प्रज्ञा। ये बताइए, आपके घर वाले आपके पापा रहने नहीं दे रहे हैं? नहीं, क्या कहते हैं? मार के निकालते हैं। आपको भी मारते हैं? ये बताइए, कितनी बार मारे हैं वो आपको? हमेशा हमेशा मारते हैं। हमेशा मारते हैं। खाने पीने में नहीं देते हैं। खाना पीना आपको नहीं देते हैं वो? घर नहीं लाते देते हैं। क्या उम्र होगी इनकी अभी? 6 साल। देखिए, कहीं ना कहीं 6 साल की बच्ची है और इनके पिता जो हैं घर में, अगर ये बच्ची जाती है तो मारते पीटते हैं। और हम प्रशासन से कहना चाहेंगे कि प्रशासन के पास जब ये पीड़ित महिला वहाँ पर गई तो प्रशासन आंखों में पट्टी बांधे क्यों बैठी है इस तरीके से? ये बताइए, आप वर्तमान सरकार योगी जी से क्या कहना चाहेंगे? मैं योगी जी से यही कहना चाहती हूँ कि मुझे मेरा जो भी हक बनता है मुझे मिलना चाहिए। मैं अपने घर में रहना चाहती हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं गरीब घर की बेटी हूँ, हमें भी रहने की ठिकाना मिलना चाहिए। अपना बच्चा मैं पाल लूँ, लाड प्यार पोषण कहाँ से इसका हो, पढ़ने लायक मेरी लड़की हो गई है श्रीमान जी, मेरा लड़का हो गया है, भविष्य ख़राब हो रहा है, इनकी भविष्य मुझे चाहिए बच्चे की।
माननीय योगी जी, आप तो कहते हैं कि महिलाओं को सम्मान किया जाए और कहीं ना कहीं महिलाओं के सम्मान की आप बात करते हैं। जीता जागता उदाहरण आप सामने देख सकते हैं कि किस तरीके से महिला की प्रताड़ना किया जा रहा है और इनके पति और सास ससुर जो भी ये इनका आरोप है कि घर में रहने नहीं दे रहे हैं और मार पीट कर भगाते हैं। और लगभग कितने दिनों से परेशान हैं आप? मैं तो सन 20 से ही परेशान हूँ। और प्रशासन के आंखों पर पट्टी बंधी है, कोई सुनवाई नहीं कर रही? कोई सुनवाई नहीं कर रही। फिर मैं सन 21 में जाके मैंने वहाँ कोर्ट की। थाना कौन सा है आपका? पवई है थाना, जिला। जिला आजमगढ़। तो पवई थाने पर गई तो वहाँ के SHO महोदय ने क्या कहा? वहाँ पे पैसा दे देते मेरे ससुर जी। कोई सुनवाई वहाँ पे नहीं हो रहा है। मुझे बहकाते हैं थाने वाले, बोलते हैं कि कोई प्रूफ ले आओ कोर्ट से। मैं क्या बोलूँ, मैं नहीं करूँगा। प्रमोद प्रधान जी वहाँ जाके सपोर्ट करते हैं थाने पे, इसलिए सुनवाई नहीं हो रहा वहाँ पे। पैसा पकड़ाते हैं लोग। DSP महोदय अनुराग आर्य जी, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपकी पुलिस प्रशासन इतना मनमानी रवैये से कार्य कर रही है। कहीं ना कहीं आरोप लग रहे हैं आपके प्रशासन के ऊपर कि पैसा लेकर प्रशासन एक पीड़ित महिला की आवाज़ को दबाया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे?